आप सबों के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी मैं मेरे चैनल पे कर्म की बात कर रही हूँ। तो कर्म करने में हमें सावधान रहना है, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। चाहे हम अच्छे कर्म करें, चाहे हम बुरे कर्म करें, वह हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे हमारी मर्जी हो कि ना हो। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म का फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। मैं कर्म से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सन 1947 से पहले की बात है। पिलखुआ गांव, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में दलबीर खान नाम का एक मुसलमान बढ़ई ने 100 रुपये में किसी राजपूत से एक हरा पीपल का वृक्ष खरीदा। इस सौदे में इसाक खान नाम का दूसरा बढ़ई भी हिस्सेदार था। दोनों ने सोचा कि इसे काट बेचकर जो धन आएगा उसे बराबर भागों में दोनों बांट लेंगे। वृक्ष में जान होती है, कभी किसी कारण से ऊंची आत्माओं को भी वृक्ष की योनि में आना पड़ सकता है। वे आत्माएं समझदार और कार्यशील होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम, अर्थात मैं सर्व वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल की जीवात्मा दलबीर खां के स्वप्न में आई। पीपल कह रहा था कि तुम मुझे काटने वाले हो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मुझे 100 रुपये में खरीदा है और जो भी मुनाफा होगा वह सब मैं तुम्हें लौटा देता हूँ। मेरी जड़ में एक जगह तुम खोदोगे तो तुम्हें सोने की शलाका मिलेगी। उसे बेचकर तुम्हें जो मुनाफा होगा उसे तुम्हारा सारा खर्च निकल जाएगा। इसलिए कृपा करके मुझे कल काटना मत, मुझे प्राणों का दान देना। दलबीर खां को इस स्वप्न पर यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने उस जगह उस बात को आजमाने के लिए स्वप्न में जहाँ खोदने के लिए संकेत मिला था वहाँ खोदा तो सचमुच सोने की एक शलाका निकल आई। वह अपनी अपार खुशी को छिपा न सका, गुप्त न रख सका और अपनी बीवी को जाकर बता दिया। बीवी भी आश्चर्यचकित हो उठी। दलबीर खां ने सोचा कि यह बात यदि अपने मित्र को बता दूंगा तो सोने की शलाका के आधे भाग की वह मांग करने लगेगा। वह मानवता से च्युत हो गया था, नीचे गिर गया था और आधा हिस्सा बचाने के लोभ में शलाका प्राप्ति की घटना को छुपाए ही रखा। जब इसाक खां उसके पास आया तब उसके साथ वह पीपल काटने के लिए चल पड़ा। पहले का नियम था कि जो हरा वृक्ष काटना चाहे तो पहले वह गुड़ बांटे। उसके साथ में 2-4 और भी साथी हो गए, सबको गुड़ बांटा गया। ज्यों ही पीपल पर कुल्हाड़ा चला, लोगों ने देखा कि पीपल में से खून की धारा फूट निकली। सब हैरान हुए कि पीपल में से खून की धारा। फिर भी दलबीर खां को लोभ के अंधेपन ने इतना जकड़ लिया था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि रात को इसने मुझे प्राण दान मांगा था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है और इसने मुझे स्वर्ण के रूप में मूल्य भी चुका दिया है। निस्वार्थता से आदमी के अंदर की आंखें खुलती है, जबकि स्वार्थ से आदमी की विवेक की आंखें मुंद जाती हैं। वह अंधा हो जाता है। रजोगुणी और तमोगुणी का विवेक क्षीण हो जाता है और सत्वगुणी का विवेक व वैराग्य, मोक्ष का प्रसाद अपने आप बढ़ने लगता है। दलबीर खां स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि वह रक्त की धार देखकर भी उसे भान न हुआ कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। वह कुल्हाड़े पे कुल्हाड़ा चलाना जारी रखा। जो स्वार्थ में डूब जाते हैं, किसी पर जुल्मो सितम उठाते हैं, उसे प्रकृति तत्क्षण परिणाम भी देती है। ज्यों ही उसने उस निर्दोष वृक्ष पर कुल्हाड़े मारना शुरू किया, त्यों ही उसका स्वस्थ सुंदर युवान बेटा, जिसके नाखून में रोग या बीमारी का नामो निशान भी नहीं था, वह एकाएक पीड़ा से कहराते हुए गिर पड़ा। उधर पीपल में से रक्त की धार निकली और इधर बेटे के शरीर से रक्त प्रवाहित हो चला। उधर वृक्ष की शाखा का कटना था, इतने में इधर दलबीर खां की आंखों के तारे उसके बेटे का अंत हो गया। शाम को जब दलबीर खां घर आया तब गांव के समस्त लोगों को इकट्ठे शोक मग्न देखा। दलबीर खां को देखकर उसकी पत्नी चिल्ला उठी, बेटा तेरा हत्यारा तो स्वयं तेरा बाप है। उसने सारा भंडा फोड़ते हुए कह दिया कि रात को पीपल का संकेत मिला था, सोने की शलाका भी मिली थी और यह निर्दोष वृक्ष प्राण दान मांग रहा था, मगर इस हत्यारे ने लोभ और स्वार्थ में पड़कर शलाका तो ले ली जो 100 रुपये खरीदने में लगाए थे और जो मुनाफा होने वाला था स्वर्ण शलाका से इसे उससे भी अधिक द्रव्य मिल गया था। फिर भी उसने इस पीपल के साथ अन्याय किया। कुदरत ने उसी अन्याय का बदला चुकाया है। ज्यों ही पीपल को काटा त्यों ही मेरे बेटे के बदन से खून की धार निकल पड़ी। हे स्वार्थ में अंधे हुए मेरे पति, तुमने ही अपने बेटे का खून किया है। और वह फूट फूट कर रोने लगी।
प्राय स्वार्थ में आदमी इतना अंधा होकर कुकर्म कर बैठता है, जब उसे उसका फल मिलता है तब वह पछताता है, मगर बाद में पश्चाताप करने से क्या लाभ। इसलिए हमें कर्म करने में हमेशा निरंतर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे ईश्वर सब देख रहा है और कर्म का फलदाता भी वही है। आज बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री हरि।